दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक नई क्रॉप जिसका नाम है पिजन पी, और इसको विभिन्न नाम से भी जाना, डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। जैसे आपका तूर से भी नाम जानते हैं इसको, अरहर भी बोलते हैं, रेड ग्राम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो आपका कैजान है, जिसमें कैजानस जीनस है और ये स्पेसीज़ है। ठीक है, तो ये है। और आपसे बता दूं इसकी इंटरेस्टिंग क्या है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। एमंग पल्सेस, जो पल्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट इसी का है, और इंडिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ओरिजिन की, तो देखोगे इसकी जो ओरिजिन है वो है आपकी अफ्रीका। ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम तो इसको देखोगे दो हैं, एक तो कैजान वैरायटी वाइकोलोर, और दूसरी जो है आपकी कैजान वैरायटी फ्लेवस। एक बाइकलर है और एक फ्लेवस वैरायटी, दो हैं। तो ये जो आपकी है ये पेरेनियल है और ये आपका एनुअल है। ये टॉल है, ब्रांच्ड है, ये है शॉर्ट है। ठीक है, इसकी जो है आपको लेट मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी पीरियड, इसकी अर्ली मैच्योरिटी होती है। इसमें 4 से लेके आपको 5 ग्रेन जो हैं पर पॉड मिलेंगे। इसमें 2 to लेके 3 पॉड ग्रेन पर पॉड मिलेंगे। ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, ये आपकी साउथ इंडिया में ग्रो होती है। तो ये तो डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन कैजान बाइकोलर और कैजान फ्लेवस के बीच में। अगर हम एरिया की बात करें वर्ल्ड में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है, देन मलेरिया, देन युगांडा। ये क्रम है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। और वही बात जब अगर हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया में तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया है, देन आपका यूपी है, देन कर्नाटका, ये है। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपका यूपी है, देन महाराष्ट्र है, फिर गुजरात आपका आता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे बिहार की जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद यूपी की है। तो ये सब थे अबाउट द एरिया और प्रोडक्शन, आप देख सकते हो। और ग्लोबली देखोगे आप, ग्लोबली 90% एरिया और आपका 85% जो है प्रोडक्शन, ये दोनों इंडिया करता है।
इसका तूर का, और या कह सकते हो अरहर का। अब हम बॉटनी के बारे में इसके डिस्कस कर लें। इसकी बॉटनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो आपसे बता दूं, इसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। और डीप रूटेड होता है ये। नेचर ऑफ पॉलिनेशन इसका देखोगे तो है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और टाइप ऑफ जर्मिनेशन की बात करोगे तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, इसका मतलब ज़मीन के अंदर ही जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। कॉटिलेडन्स नीचे ही रहता है और प्लांट निकलता है, ठीक है ना। तो इसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। जब आपका कॉटिलेडन्स नीचे ही रहता है, जर्मिनेशन नीचे ही हो जाता है, और उसके बाद सीड से आपका फर्स्ट लीफ निकलेगा, तो उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। इपीजियल जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें कॉटिलेडन्स पहले बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर इलोंगेशन होता है उसका, फिर फर्स्ट लीफ सेकेंड लीफ निकलना स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है उसमें कॉटिलेडन्स जो है आपका ज़मीन के नीचे रह जाता है। और C3 नेचर का होता है, शॉर्ट डे प्लांट है, और जैसे हमने बात किया था कि मोस्ट टॉलरेंट है, ड्राउट है। ड्राउट टॉलरेंट क्यों है? क्योंकि ये याद रखिएगा ये डीप रूटेड है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसकी ड्राउट टॉलरेंट करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इसको कह सकते हो हार्डी क्रॉप और मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एमंग पल्सेस। जो पल्सेज हैं उनमें सबसे ये ड्राउट टॉलरेंट होती है और हार्डी क्रॉप होती है, हार्डी नेचर की होती है। अब हम बात कर लेते हैं वैरायटीज़ की। तो इसमें याद रखना जो वैरायटीज़ हैं, एक तो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, मीडियम, और एक होगी लॉन्ग ड्यूरेशन। और शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब 120 to 125 डेज। मीडियम का मीन्स 150 to 180 डेज। और लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब 180 से लेके 300 ये डेज। तो इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अब कुछ जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं, जैसे उपास 120 है, प्रभात है, ICPH 8 है, PPH 4 है, ICPL 15 है, ठीक है। तो ये जो है आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं। उपास जो है ये लेती है 120 से 125 डेज तक ही इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। ये प्रभात जो है आपका एक्स्ट्रा अर्ली है मैच्योरिटी, इसको 110 to 120 डेज़ ही में मैच्योर हो जाता है। और ICPH 8 जो है ये फर्स्ट हाइब्रिड है जो कि डेवलप किया गया एट इक्री सेट, जो आपका हैदराबाद में है, 1991 में, ठीक है। तो ये थे समथिंग अबाउट द
शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी और क्या उनके कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब मीडियम में देख सकते हो, इसमें जैसे मुक्ता है, शारदा है, बसंत है, पारस है, ये सब जो हैं आपकी मीडियम ड्यूरेशन में आती हैं। और जो मुक्ता है ये आपकी विल्ट रेजिस्टेंट है। और इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन में देख सकते हो आपको पूसा एक 9 जो है वैरायटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है, जिसका 180 से लेकर 300 डेज़ जो है मैच्योरिटी है। तो ये थे समथिंग अबाउट द वैरायटीज़ जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सीड एंड सोइंग के बारे में। जैसे देखोगे इसका सीड रेट है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर है सीड रेट, ठीक है। अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो ये 60 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर ये रो टू रो, ये प्लांट टू प्लांट हम मेंटेन करते हैं। और अगर हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो बता दूँ 55,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर इन खरीफ, और विंटर में देखोगे 3.33 लाख पर हेक्टेयर। जो खरीफ में है अरहर की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्पेसिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ग्रोथ बहुत लग्जरियंट होता है, इसलिए 55,000 प्लांट्स जो है वो डिजायरेबल है इन द केस ऑफ खरीफ। और वही विंटर में आपकी इसकी ग्रोथ कम होती है, तो 3.3 लाख पर हेक्टेयर प्लांट्स आप मेंटेन कर सकते हो। और सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्टनाइट ऑफ जो इसका जून है वो अप्रोप्रिएट टाइम है। और याद रखिएगा जो हार्वेस्ट इंडेक्स है सबसे लोवेस्ट होता है पल्सेस का, इसी में 19% हार्वेस्ट इंडेक्स है। सो इट इज़ लोवेस्ट एमंग द पल्स क्रॉप, सबसे कम इसी का होता है, क्योंकि इसमें देखोगे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, इसके प्लांट का जो स्ट्रक्चर हो काफ़ी बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू द सीड्स। सो दैट्स वाई इसका जो हार्वेस्ट इंडेक्स है आप देखोगे बहुत ही कम 19% ही होता है। मीन्स ओनली नियर अबाउट 20% ही आप कह सकते हो ग्रेन पोर्शन होता है, 80% जो इसका हो मतलब वुडी पोर्शन होता है, लीव्स होता है, वो सब पार्ट होता है। अरहर में जो प्रोटीन है आप देखोगे वो 25% के करीबन है। और अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी की बात करें, जैसे हमने प्रोडक्टिविटी बिहार की बात की थी, तो उसमें इसकी कितनी है 1115 kg पर हेक्टेयर जो है वो बिहार में है इसकी प्रोडक्टिविटी। एंड दिस इज कह सकते हो अभी भी ये 1115 kg ही हाईएस्ट है हमारे इंडिया में, तो कह सकते हो कि मीन्स एवरेज प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है हमारे जो इस क्रॉप का, अरहर क्रॉप का है। तो अरहर में एक डिजीज़ लगता है जो कि वायरल डिजीज़ होता है, वायरल डिजीज़ है जिसका नाम है स्टेरिलिटी मोज़ैक वायरस, और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इसका इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ये तूर का। और जो इरियोफाइट एक वेक्टर होता है जिसका कहते हैं हम इरियोफाइट्स, ये माइट है, ये क्या करता है ट्रांसमिट करता है इस वायरस को, ट्रांसमिट दिस वायरस, ठीक है। और इसके अलावा तूर पोर्ट फ्लाई भी इसमें लगती है, तूर पोर्ट फ्लाई ये मोस्ट कह सकते हो इम्पॉर्टेंट
पेस्ट है, ये इंसेक्ट कह सकते हो, इंसेक्ट है आपका तूर का। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो इस बुक में दिए हुए थे, हमने इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कैसी थी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखने चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।